मामले से, जहां जिले के नरौली इलाके में उस समय तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया जब एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को रमा हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। जानकारी के मुताबिक मरीज का निधन वाराणसी के एक अस्पताल में हुआ था। एक तरफ जहां मृत व्यक्ति के परिजन रमा अस्पताल पर लापरवाही का दोषारोपण कर रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहां से मरीज स्वस्थ स्थिति में गया था। उसे रीचेकअप करवाने के लिए 3 दिन के बाद बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। रमा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि हमारे यहां रीचेकअप के लिए ना आकर विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाया गया और 28 जून को वाराणसी के किसी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने के पश्चात शव को हमारे अस्पताल के सामने रखकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अस्पताल से 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। बहरहाल हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। बता दें कि मृतक की पहचान जीयनपुर थाना क्षेत्र के कंजरा दिलशादपुर निवासी भुआल चौहान के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी ने बताया कि भुआल चौहान को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। 16 जून को उन्हें रमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर अमित सिंह द्वारा 17 जून को ऑपरेशन किया गया। 4 दिन बाद 21 जून को मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि डिस्चार्ज के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 जून को उनकी मौत हो गई और फिर परिजन शव को वाराणसी से लेकर आजमगढ़ पहुंचे और अस्पताल की गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर रमा हॉस्पिटल के प्रबंधन ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। डॉक्टर अमित सिंह ने बताया है कि मरीज को पित्त की पथरी के साथ साथ हार्ट फेलियर की भी समस्या थी। ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में रखकर पूर्ण देखभाल की गई और 21 जून को स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। मरीज को 3 दिन बाद पुनः बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। डॉक्टर अमित ने दावा किया कि उनके खिलाफ यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। क्या नाम है आपका? श्रीकांत चौहान। आज ये रमा हॉस्पिटल के सामने आप बॉडी को रख के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला यह है सर कि हम लोग पथरी का ऑपरेशन कराए थे, जो पीत के थैली का, वो लोग पीत का थैली काट के निकाल दिया, लेकिन वो गलत ऑपरेशन किया। गलत ऑपरेशन करने से शरीर का जो कचरा होता है, ट्रेन लाइन में बहुत कचरा आता था, वो दूसरे जगह हम लोग ले गए। यहाँ इलाज बहुत, यहाँ 2 दिन ऑपरेशन करने के बाद जनरल रखा, जनरल से वो आईसीयू में शिफ्ट किए और तीसरे दिन निकाल दिए, बोलते हैं घर लेके जाइए। तो ऑपरेशन के तो कौन डॉक्टर थे? अमित सिंह, डॉक्टर अमित सिंह थे। ये कितने दिन बाद ये छोड़े थे? ये लगभग 4 दिन के बाद 5वां दिन हम लोग को छोड़ दिए थे। आईसीयू में था? आईसीयू में 2 दिन रखे, 3 दिन आईसीयू में रखे थे, आईसीयू से ही छोड़े थे। क्या चाहते हैं आप? सर इंसाफ चाहते हैं। मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुआल चौहान, जो कि कंचरा दिलशाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज़ थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। क्योंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज़ थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलोअप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहाँ भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूँकि हार्ट फेलियर का मरीज़ था और चूँकि फॉलोअप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा
और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा जिससे उनको सांस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रिफ़र हुए होंगे, फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। क्या ये अस्पताल में बदनाम करने की सारी चीज़ें रही? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की? अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। उनके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग की आज उन लोगों ने हमसे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि अस्पताल के ऊपर मतलब बदनाम करने के लिए या एक दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि हॉस्पिटल अगर 50 लाख रुपए और नौकरी दे देगा तो हम कोई केस नहीं करेंगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीओसी टीम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जांच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौके पे उपस्थित है। बॉडी को मर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए किया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पिछले हफ्ते अभी सर FIR भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं? नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी, CMO साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई